डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो वीडियो है आपका, ये वीडियो एनटीएससी में नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म होने के बाद, यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में जो नर्वस सिस्टम का पार्ट था वो आपका फिनिश हो चुका। उसका सारा वीडियो आपको 6 वीडियो मिल चुका है। अब जो हम लोग ये कर रहे हैं इंडोक्राइन पार्ट, यानी इंडोक्राइन पार्ट पे हम लोग जा रहे हैं। यानी कि आज की जो वीडियो है, जो भी होगा, एक वीडियो आपको दूं या 2 वीडियो, आज आपका इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट डिस्कस किया जाएगा। ये इंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट हम लोग इस तरह से डिस्कस करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो, चाहे किसी भी लेवल पे वो क्वेश्चन आए। ओके, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पहला पार्ट क्या था? नर्वस सिस्टम। दूसरा पार्ट है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम के स्टडी को, ठीक है, इंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। यानी इंडोक्राइन सिस्टम से, इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन्स। तो इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ने से पहले, यानी कि हार्मोनल कंट्रोल पढ़ने से पहले, हम लोग थोड़ा सा बस ये देख लें कि व्हाट इज ग्लैंड। अगर हम क्वेश्चन करें व्हाट इज ग्लैंड, ठीक है, यानी हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, यानी आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये आपको नीट में भी पढ़ना होगा, आगे जाके नीट की अगर तैयारी आप करते हैं तो उसमें भी पढ़ना होगा। एनटीएससी में तो है ही, एसटीएससी में है, ये आपको मतलब ओलंपियाड में भी, सब में ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि नीट में भी 3 से 4 क्वेश्चन आपका बनता है, और आपके एनटीएससी में भी 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग सब पार्ट को डिस्कस करेंगे। यानी हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि इंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी इसको बोलते हैं। कहता है व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज, सबसे पहले तो आज व्हाट इज ग्लैंड, व्हाट इज ग्लैंड। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि ग्लैंड क्या है। ठीक है, तो बात करते हैं कि ग्लैंड इज द modified epithelial tissue. Gland is the modified epithelial tissue. ठीक है, ग्लैंड इज द modified epithelial tissue। यानी कि इधर पूरा ध्यान देना, पूरे अच्छे से सब लोग कंसंट्रेट होकर। ग्लैंड इज द modified epithelial tissue which can synthesize, stores and secretes a some particular substance। सिंथेसाइज मतलब बनाना, स्टोर करना, स्टोर मतलब स्टोर्स मतलब उसको जमा करना, और सेक्रीट करना मतलब स्रावित करना, यानी टाइम पर जब जरूरत पड़े तो। यानी ग्लैंड एक ऐसा स्ट्रक्चर है, किसका बना हुआ? इपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ। उसमें भी अगर कोई बहुत डीप अगर पूछेगा तो उसको एकदम बोल के जवाब दीजिएगा बढ़िया से कि हाँ भाई ये आंसर है। कोई पूछेगा कौन से ग्लैंड, ये सॉरी कौन सा इपिथेलियल टिश्यू, आप कहिएगा जनरली कॉलुमनर इपिथेलियल टिश्यू, ऑकेजनली कहीं कहीं का क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू। तीसरा कोई टाइप का नहीं होता है जो ग्लैंड के रूप में कन्वर्ट हो सके। तो कहता है कि हम लोग बोलेंगे ग्लैंड इज द मॉडिफाइड इपिथेलियल टिश्यू व्हिच कैन, ठीक है, क्या बोलेंगे? व्हिच कैन सिंथेसाइज, ठीक है, कोमा स्टोर्स एंड secretes a particular substance, ठीक है, in our body, क्लियर? दैट इज कॉल्ड ग्लैंड। क्लियर हो गया? अब कहता है ये ग्लैंड जो है, ये ग्लैंड है आपका 2 तरह का। ये ग्लैंड आपका क्या है? 2 तरह का। मेनली डक्ट के आधार पे ग्लैंड 2 तरह का होता है। ऐसे तो ग्लैंड कई तरह का होता है, यूनिसेलुलर ग्लैंड और मल्टीसेलुलर ग्लैंड। ठीक है, यूनिसेलुलर ग्लैंड का मतलब होता है वैसा ग्लैंड जो एक ही टाइप के सेल से बना हो, जैसे म्यूकस ग्लैंड, या उसको बोलते हैं गॉबलेट ग्लैंड। चूंकि एक ही टाइप के सेल से बना है इसलिए उसको म्यूकस सेल भी, ये गॉबलेट सेल भी बोलते हैं। तो म्यूकस ग्लैंड या गॉबलेट सेल, ये यूनिसेलुलर ग्लैंड का एग्जांपल है।
बॉडी में बाकी जितना भी है ग्लैंड सब है आपका मल्टी सेलुलर ग्लैंड। और मल्टी सेलुलर ग्लैंड को ही दो पार्ट में बांटते हैं डक्ट के आधार पे। एक आपका है इंडोक्राइन ग्लैंड, एक आपका क्या है इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, जो अभी हमें पढ़ना है, ठीक है। और एक आपका क्या है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड, एक है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, डक्ट के आधार पे। ये डक्ट के आधार पे है, ठीक है। तो कहा था इंडोक्राइन ग्लैंड ऐसा ग्लैंड है जिसमें इस सेक्रेटरी सब्सटेंस को देखते हैं, सेक्रेट से पार्टिकुलर सब्सटेंस, यानी कि सेक्रेटरी सब्सटेंस को सेक्रेट करने के लिए कोई डक्ट नहीं होता, ठीक है। तो कहता है यहां पे डक्ट इज एब्सेंट, यानी सेक्रेटरी डक्ट इज एब्सेंट, सेक्रेटरी डक्ट इज एब्सेंट। निगेटिव का मतलब मैं लिख रहा हूं एब्सेंट, ठीक है। और इधर क्या बोलेंगे सेक्रेटरी डक्ट्स, ठीक है, डक्ट्स जनरली स्मॉल होता है, इज प्रेजेंट, इज प्रेजेंट। तो बताइए इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड। क्या बोलेंगे डक्टलेस ग्लैंड। इसको क्या बोलेंगे डक्टफुल ग्लैंड, इसको क्या बोलेंगे डक्टफुल ग्लैंड, इसको हम लोग बोलेंगे डक्टफुल ग्लैंड, ठीक है। ये एक्सोक्राइन ग्लैंड और डक्टफुल ग्लैंड। फिर कहता है कि अगर ये डक्टलेस ग्लैंड है तो इसका सेक्रीशन कहां जाएगा, कहता है डायरेक्ट ब्लड में जाएगा, क्योंकि कोई डक्ट तो है नहीं, इसका सेक्रीशन जाएगा डायरेक्ट ब्लड में। इट्स सेक्रेटरी product directly goes into blood and circulates throughout the body, circulate throughout the body। क्लियर है पॉइंट। अब बोलिएगा इसमें क्या बोलेंगे इट्स सेक्रेटरी सब्सटेंस, इट्स सेक्रेटरी प्रोडक्ट, ठीक है, secreted by small duct, ठीक है, on nearest position, ठीक है, यानी कि जहां पे वो ग्लैंड पाया जाएगा वो अपने नियरेस्ट पोजीशन पे, चूंकि स्मॉल डक्ट है तो नियरेस्ट पोजीशन पे ही सेक्रेट करेगा, ठीक है। फिर कहता है अब देखिए ये ब्लड के थ्रू जा रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो बताइए इसका एक्शन क्या होगा, पूरे बॉडी में होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है डायरेक्टली गोज इनटू द ब्लड एंड सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। पूरे बॉडी में अगर सर्कुलेट हो रहा है इसका मतलब इसका एक्शन क्या होगा, पूरे बॉडी में होगा, यानी कि इट्स एक्शन occurs, ठीक है, in whole body, ठीक है। और यहां पे क्या बोलिएगा उसी जगह पे नियरेस्ट पोजीशन पे निकलता है। सैलिवरी ग्लैंड है तो बक्कल कैविटी में ही एक्शन होगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड है तो स्टोमक में ही एक्शन होगा, लीवर है तो डियोडनम में ही एक्शन होगा, इंटेस्टिनल ग्लैंड है तो डियोडनम में ही होगा, पैंक्रेटिक ग्लैंड है तो डियोडनम में ही होगा, यानी सब पास में होगा, ठीक है। लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड है, हार्मोन निकलेगा ग्रोथ हार्मोन, पूरे बॉडी में ग्रोथ होगा, ठीक है। कहता है कि थायरोक्सिन ग्लैंड है, पूरे बॉडी में एक्शन होगा। ये सब क्या है थायराइड ग्लैंड, ये सब क्या है आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे इट्स एक्शन इज लोकल, इसका एक्शन क्या है लोकल है, इसका एक्शन लोकल है क्योंकि स्मॉल डक्ट के द्वारा निकला है, ठीक है। ड्यू टू सेक्रेशन बाय क्या बोलेंगे, ड्यू टू सेक्रेशन बाय क्या बोलेंगे स्मॉल डक्ट, ड्यू टू सेक्रेशन बाय स्मॉल डक्ट। क्लियर है पॉइंट। अब बोलेंगे क्या बोलेंगे मालूम, इट्स, ध्यान दीजिए, इट्स, ठीक है, सेक्रेटरी प्रोडक्ट इज नोन एज हार्मोन,
और उधर क्या बोलेंगे, इट्स सेक्रेट प्रोडक्ट इज नोन एज एंजाइम और जूस, यानी इट्स सेक्रेटरी, ठीक है, सेक्रेटरी सब्सटेंस बोलो, सब्सटेंस इज कॉल्ड हार्मोन, इधर क्या बोलोगे बच्चे, इधर बोलोगे इट्स सेक्रेटरी सब्सटेंस इज कॉल्ड, ठीक है, हार्मोन, सॉरी, एंजाइम और जूस, जैसे लीवर के पास कोई एंजाइम नहीं होता है, तो लीवर से क्या निकलता है, जूस निकलता है, दैट इज कॉल्ड बाइल जूस, क्लियर है। तो या तो एंजाइम या जूस, क्लियर। अब अगला पॉइंट कहता है हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, केमिकल नेचर से रिलेटेड है। कहता है हार्मोन कार्बोहाइड्रेट का भी हो सकता है, प्रोटीन का भी हो सकता है, लिपिड का भी हो सकता है, स्टेरॉइड का भी हो सकता है, विटामिन का भी हो सकता है। बट उधर ऑल एंजाइम्स आर ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन, यानी एंजाइम्स आर एक्सक्लूसिवली मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट वन एंजाइम, राइबोजाइम्स, व्हिच इज मेड अप ऑफ राइबोसोम, यानी आरएनए का बना होगा। क्लियर है पॉइंट। इधर क्या बोलेंगे, हार्मोन्स, ठीक है, हार्मोन्स may be made up of कार्बोहाइड्रेट। मैं सी लिख रहा हूं बच्चे, आप समझ जाना, नोट बना अच्छे से बना के लिखना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और प्रोटीन और लिपिड और स्टेरॉइड्स और इवन विटामिन्स, बट इधर क्या लिखोगे, एंजाइम्स आर only made up of protein, enzymes are only made up of protein, ठीक है, enzymes are only made up of protein except ribozyme, ठीक है, वो किसका बना होता है, राइबोसोम, ठीक है, या आरएनए, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। वो बैक्टीरियल सेल में उसका फंक्शन होता है ट्रांसलेशन के टाइम में, ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा, डीएनए से डीएनए जब बनता है तो रेप्लिकेशन बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनता है ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन बोलते हैं, वहां पे वो काम आता है। क्लियर है पॉइंट। तो आइए, ये पूरा का पूरा हो गया। अब दोनों का एग्जाम्पल भी देख लीजिए, ठीक है। कहता है एंडोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल तो आपको इसी में पढ़ना ही है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरा ग्लैंड आपका क्या है, पहला पिट्यूटरी ग्लैंड होगा, इसका एग्जांपल बता रहा हूं एंडोक्राइन ग्लैंड का। दूसरा पीनियल ग्लैंड, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, पीनियल ग्लैंड। तीसरा, ठीक है, कहता है थायराइड ग्लैंड, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे हल्का फुल्का। चौथा पैराथायरॉइड ग्लैंड, ठीक है। चौथा, पांचवा भी हम लोग डिस्कस करेंगे थाइमस ग्लैंड, और छठा भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, कौन सा, एड्रीनल ग्लैंड, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बताइए, ये सब आपके साथ हमें डिस्कस करना है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाइनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायरॉइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, ये ग्लैंड हम आपके साथ अभी डिस्कस करेंगे। तो कहता है डिस्कस तो ये करेंगे, लेकिन हमें, ठीक है, जो टीचर चीट करते हैं उनकी तरह नहीं करना है, अपना एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी एग्जाम्पल पढ़ना है, कम से कम एग्जाम्पल तो जाने, वहां से भी क्वेश्चन आएगा। और ऐसा ग्लैंड जिसमें इंडोक्राइन पार्ट भी होता है और एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है, उसको भी जानना है, ठीक है, उसको भी जानना है। हम तो आपको बिल्कुल ऐसे, मतलब शौक से, पैशन बस पढ़ा रहे हैं, मतलब एनटीएससी मेरा लेवल जो है थोड़ा सा ऊपर का है, ठीक है, नीट को मैं आज तक पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन मेरा अपना भतीजा नयन भारद्वाज वो कंप्लीट किया, उसने एसटीएससी निकाला, उसने एनटीएससी निकाला। घर में चूंकि बच्चा है और अगल बगल भी हमारे 2-4 बच्चे हैं, ठीक है, जो हमसे हेल्प लेने आते हैं कभी कभी, मैं उनको बताते बताते मुझे जुनून चढ़ा कि नहीं, आपके लिए मैं बेस्ट मटेरियल के साथ एनटीएससी का वीडियो बनाऊँ।
इसलिए शौक से बना रहा हूं, ये नहीं कि आज ही बना ही कंप्लीट कर लेना है। नो, देखिए 6 वीडियो मैंने डाला है किस पे, कहता है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, और ये 2-3-4 वीडियो आपको होगा इस पे भी होगा, किस पे, इंडोक्राइन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेस्ट आपको मटेरियल दूंगा, बेस्ट कंसेप्ट दूंगा, बेस्ट तरीका दूंगा। कोई आएगा टीचर आपको डायरेक्ट शुरू कर देगा इंडोक्राइन सिस्टम, हाँ जी चलो पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ते हैं। नो नो नो, आपको यहाँ पे बेस होना चाहिए, आपको कंसेप्ट होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए इसका कि भाई ग्लैंड है क्या। ग्लैंड जान गए तो उसके बाद जानेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है, फिर वो दोनों भी जान गए, दोनों का एग्जाम्पल जानेंगे, दोनों के सारे कैरेक्टर जानेंगे। हमें कोई भी अगर क्वेश्चन आपको बोल दे, थ्योरेटिकल पूछे चाहे ऑब्जेक्टिव पूछे, ठीक है, थ्योरेटिकल पूछ दे इंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डिफरेंस बताइए, 6 डिफरेंस, 4 नंबर का क्वेश्चन आप लिख देंगे, आराम से लिख देंगे, ठीक है। फिर आपको कोई पूछेगा, ठीक है, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट, 4 चॉइस दे देगा, तुरंत भी लगाइएगा, ठीक है। फिर पूछेगा हार्मोन्स आर मेड अप ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी लिपिड एस्टिडॉइड, डी ऑल सारा फटाफट आंसर। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट उलझा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमेशा कंसेप्ट अपना क्लियर रखिए, ठीक है। और मैं तो आपका ऐसा टीचर हूं जो कभी आपको आपके कॉन्फिडेंस को लूज होने नहीं दूंगा अपनी वजह से। कैसे? कभी भी आपके सामने किताब उताब देखने की जरूरत नहीं है। 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं, आपको यंग लगते होंगे वो अलग बात है, लेकिन पढ़ा रहा हूं 18-20 साल से, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट देता रहूंगा, किताब नहीं देखूंगा, किताब देखूंगा मैं, देखूंगा किताब आपके सामने, आप सोचेंगे अरे यार मेरा टीचर ही किताब देख रहा है, मेरा क्या हाल होगा, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा भी नहीं तेरा क्या हाल होगा, तेरा क्या हाल होगा। अरे आप हमसे ज्यादा आगे जाके, ठीक है, प्रोग्रेस करोगे, एनटीएससी निकालोगे, एसटीएससी निकालोगे, नीट निकालोगे, एम्स का डॉक्टर बनोगे, ठीक है, पता नहीं क्या क्या होगा। हम टीचर के टीचर ही रहेंगे, लेकिन ठीक है, मतलब कभी अकेले में सोचोगे तो कहोगे नहीं उस्ताद तो मेरा वही है, गुरुजी मेरे वही है, ठीक है, ये तो आप सोचोगे ना, ठीक है। तो ये बात है, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ आपके साथ। तो अब देखिए यहाँ पे, ये तो आप एग्जाम्पल सुना दीजिएगा, 6 एग्जाम्पल इंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी एग्जाम्पल जानिए। सबसे ऊपर में आपका क्या है, ये देखिए आंख, तो आई ग्लैंड, ये लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ, आप नोट कर लीजिए, आई ग्लैंड बताइए। उसके बाद क्या है आपका, आई के ठीक नीचे क्या है, नोज, ये लीजिए नोज ग्लैंड यानी कि नेजल ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद क्या है, कान भी तो है पीछे, ठीक है, कहता है सेरुमिनस ग्लैंड, ठीक है, सेरुमिनस ग्लैंड कान में, सेरुमिनस ग्लैंड ईयर में, ठीक है। और मैं बता दूं आई ग्लैंड में इसका भी ट्रिक बताएंगे, आप रुक जाइए। सेरुमिनस ग्लैंड, उसके बाद यानी कि सेलिब्री ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके बाद लीवर, ठीक है, लीवर। ये जो है इतना, ये प्योर रूप से आपका है, ये प्योर रूप से 1 2 3 4 5 6, ये प्योर रूप से है आपका एक्सोक्राइन। ये भी प्योर रूप से एक्सोक्राइन, ये भी प्योर रूप से इंडोक्राइन। ये भी 6 एग्जाम्पल, वो भी 6 एग्जाम्पल, और 2 एग्जाम्पल हमने बचा के रखा है यहां से, और 2 एग्जाम्पल और कहीं से लाएंगे। 4 एग्जाम्पल आपके होंगे मिक्स ग्लैंड, ठीक है। 4 एग्जाम्पल क्या होंगे, मिक्स ग्लैंड, ठीक है। तो अब सोचिए कंसेप्ट कितना क्लियर होना चाहिए, यानी कितना आपको कंसेप्ट के मामले में घोटाला किया गया होगा अपने अपने लेवल पे। तो कंसेप्ट में टीचर के द्वारा घोटाला करना ये होता है बच्चों को एक तरह से टोपी पहना। मैं आपको टोपी नहीं पहनाऊंगा, मैं आपको स्टैंडर्ड वाला टोपी पहनाऊंगा, ठीक है। और टोपी क्या है यहाँ पे मालूम है, मेरा ट्रिक है टोपी यानी कि मिक्स्ड ग्लैंड, ठीक है। तो आइए मिक्स ग्लैंड भी देख लीजिए, यानी कि मिक्स ग्लैंड आपको है, यानी मिक्स ग्लैंड वो है आपका टोपी। वो क्या है, टोपी, TOPI। टी से टेस्टिस, O से ओवरी, P से पैंक्रियास, ठीक है, और I से, ठीक है, इंटेस्टिनल ग्लैंड, इंटेस्टिनल ग्लैंड। क्लियर, यानी GIT, क्लियर है पॉइंट, GIT क्लियर हो गया। तो कहता है GIT, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या इंटेस्टिनल ग्लैंड, ठीक है। उसमें होता है GIT में होता है वो ग्लैंड, तो इसलिए GIT बोल देते हैं। GIT का पार्ट है एक्चुअली में इंटेस्टिनल ग्लैंड। दूसरा पैंक्रियास, तीसरा क्या बोलिएगा, टेस्टिस, चौथा ओवरी,
इसमें सबसे बड़ा कौन सा ग्लैंड है मिक्स ग्लैंड में? कहता है पैंक्रियाज, सबसे बड़ा ग्लैंड। कोई पूछेगा इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड थायराइड ग्लैंड, सबसे छोटा ग्लैंड पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसमें पूछेगा सबसे बड़ा ग्लैंड लीवर, ठीक है। एक्सोक्राइन में सबसे छोटा ग्लैंड सेरोमिनस ग्लैंड, ईयर वाला, ठीक है। और सबसे बड़ा लीवर, ऐसे भी सब मिला के सबसे बड़ा लीवर, ठीक है। अब सोचिए इतना पॉइंट, ठीक है, ये आपको मैंने अभी बताया। और ये क्यों छोड़ेंगे? ये आपको बोल के ललचा के हम क्यों छोड़ेंगे भाई? आई ग्लैंड में, आई ग्लैंड में ट्रिक है, ठीक है। MT-LT हेडमास्टर जी, ठीक है। MT, ठीक है, मुंबई थाने चलोगे। LT लार्सन ट्रूबो कंपनी देखने के लिए। हेडमास्टर जी, हेडमास्टर जी यानी बच्चा कह रहा है हेडमास्टर जी चलोगे मुंबई थाने, ठीक है, लिंक रोड पे, मुंबई थाने लिंक रोड पे क्या देखने भाई? लार्सन ट्रूबो कंपनी जो सरदार पटेल की मूर्ति बनाई है, जो भगवान राम की मूर्ति बनाने जा रही है, जो भगवान राम की मंदिर बनाने जा रही है, क्या उसको देखने चलोगे? आप कहना यस हेडमास्टर जी चलेंगे। आप ले तो चलो, फिर बोलेंगे पहले आई ग्लैंड तो पढ़ लो, तो आई ग्लैंड पढ़ लो। देखो यहाँ पे क्या है, ये देखो, ठीक है। कहते आई ग्लैंड क्या है? तो कहते आई ग्लैंड में क्या है मालूम है? यानी कि पहला यानी कि LT, MT-LT, M से मियोबियन ग्लैंड, मियोबियन ग्लैंड। MT हमने एक साथ बोला है, इसी का नाम है टार्सल ग्लैंड, टार्सल ग्लैंड। फिर LT, LT हमने एक साथ बोला है लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड। और टीयर ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड और टीयर ग्लैंड। MT-LT हेडमास्टर जी, ये हार्डेरियन, ठीक है, हार्डेरियन ग्लैंड, ठीक है। तो ये अपना में होता ही नहीं है, ये रैबिट में होता है, इसको मारिए बोलिए। ऐसे भी हेडमास्टर जी में मास्टर जी याद रखिए, हेड वुड कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हेडमास्टर जी, और हेड के साथ यात्रा करने में मजा नहीं आता, मास्टर के साथ ही यात्रा करने में मजा आएगा, ठीक है। हेड को छोड़िए, अपने में है ही नहीं। मास्टर यानी मोल्स ग्लैंड, मोल्स ग्लैंड। और जीज, जीज ग्लैंड हो गया, ये आपके आंखों में है, ठीक है। तो ये जो आपका वीडियो है, ये वीडियो में हमने आपको बताया, ठीक है, कंप्लीट रूप से, ठीक है, इंडोक्राइन सिस्टम के ओरिजिन कैसे हुए, इंडोक्राइन सिस्टम के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इंडोक्राइन सिस्टम से निकलने वाले हार्मोन का मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बाय ब्लड, उसके सारे एग्जांपल्स, कंपैरेटिव रूप से एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी डिफिनीशन, एक्सोक्राइन ग्लैंड के भी कैरेक्टर, उसके भी एग्जांपल्स। और बीच में हमने टोपी पहनाना नहीं छोड़ा, बट अच्छे वाला टोपी पहना है, आपको भी मजा आया होगा, ठीक है, पूरा वीडियो देख के, ठीक है। तो आपको मैं ये बताऊं, ये वीडियो स्पेशली आपके लिए तैयार किया गया है, ठीक है, पहली बार 10th वालों के लिए, NTSC STSC। अगर वीडियो आपको मन से अच्छा लगे, दिल से अच्छा लगे, किसी के कहने से नहीं, हो सकता है हमारे कोई नजदीकी स्टूडेंट आपको शेयर करे, आपको वीडियो दे, तो आपको अच्छा ही के लिए देंगे। अगर बढ़िया लगेगा, एकदम धम धमाके शेयर करना है, पूरी तरह खूब सब्सक्रिप्शन करवाना है, खूब बढ़िया शेयर करना है, लाइक करना है, अच्छे अच्छे कमेंट देना है, ठीक है, तो बढ़िया से करना है, ठीक है। ये जो हाथ है ना, इस हाथ में देखिए कितना मतलब प्यारा सा चौक है, इसको बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस हाथ पे कोटेशन बोल देते हैं लास्ट में, इस हाथ में इतनी ताकत है, इस हाथ में इतनी ताकत है, जुड़ जाए तो शराफत है, जुड़ जाए तो शराफत है। इस हाथ में इतनी ताकत है, जुड़ जाए तो शराफत है, मिल जाए तो मोहब्बत है, उठ जाए तो कयामत है, ठीक है। तो समझ रहे होंगे, ठीक है। इसी शायरी के साथ आपको ये वीडियो फिनिश करते हैं, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, जल्द मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।